नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के रिसेंट वीडियो में। आप सभी ने कुछ ऐसे क्रैश देखे जिसमें रैश ड्राइविंग ने कुछ मासूम लोगों की जान ली और लोगों को इंजर्ड किया, साथ में उनके गाड़ियों का भी नुकसान किया। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे क्योंकि ये एक्सपेंसिव गाड़ियों के थे। ये लैम्बोर्गिनी वाला केस जो रिसेंटली केरला से सामने आया था। हालांकि इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता क्योंकि वहाँ का कोई सीसीटीवी वीडियो या फिर डैश कैम वीडियो अवेलेबल नहीं था जिससे सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। सेम वैसे ही फरारी वाला एक्सीडेंट था जो हैदराबाद में हुआ था, उसका भी कोई लाइव वीडियो नहीं था। लेकिन भाई उस वीडियो में एक्सीडेंट को देखकर और सिचुएशन को देखकर ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं गाड़ी को रोड लिमिट से ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होगा, तभी ये एक्सीडेंट हुआ है या इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। और वो चीज़ें साफ साफ दिख भी रही थी। और भाई अभी रिसेंटली इस एक्सीडेंट का लाइव वीडियो भी सामने आया है जो वाकई में बहुत ही ज्यादा भयानक और चौंकाने वाला है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो सिटी के अंदर वाला 4 लेन रोड है जिस पर गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। सारी ही गाड़ियां, इनको बहुत ज्यादा वही 25, 30, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा होगा। और इन्हीं गाड़ियों के बीच ये ग्रे वाली अल्ट्रॉस भी है जो राइट लेन में बहुत ही आराम से आ रही है। लेकिन तभी होता क्या है, ऑपोजिट लेन से यानी रॉन्ग साइड से रेड वाली फरारी अचानक से मीडियन को क्रॉस करती है और एकदम से उड़ते हुए सीधा आकर अल्ट्रॉस को हिट कर देती है। और भाई फरारी के स्पीड का एग्जैक्ट अंदाजा यहाँ पर नहीं है, लेकिन भाई जिस तरह से गाड़ी एकदम से उछल कर आई है, साफ साफ पता चल रहा है इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब फरारी ने अल्ट्रॉस को सामने से हिट किया है तो अल्ट्रॉस पीछे होकर कुछ हद तक हवा में उछल गई है और उसी समय पीछे से आ रही सेलेरियो इसके बैक साइड में लड़ जाती है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी, गाड़ी कैसे अनकंट्रोल हुई, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तब कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया था जो शायद कार ड्राइवर ने ही बताया था कि मेल फंक्शन की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, स्टीयरिंग फेल हो गया था। ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था जिसका इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है और रिपोर्ट आना बाकी है। खैर उस चीज़ पर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम वीडियो को रिवर्स करते हैं और शुरू से चलाते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पर फरारी की आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट से जस्ट पहले या फिर अनकंट्रोल होने से जस्ट पहले इसको अच्छा खासा तगड़ा एक्सेलरेट किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था कि इसकी टॉप स्पीड जो है वो करीब 315 से 320 किलोमीटर पर आवर के आसपास है और ये 0 to 100 मात्र 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है। मतलब एक्सेलरेटर पर पैर पड़ा नहीं, पलक झपकते ही ये गाड़ी 100 पहुंच जाती है। तो नो डाउट यहाँ पर जिस तरह से एक्सेलरेट किया गया है, एक्सेलरेशन का आवाज जिस तरह से आया है, साफ साफ पता चल रहा गाड़ी उस समय बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार में होगी। अब यहाँ पर ड्राइवर ने ये सारी चीज़ें की या फिर अपने आप ये सारी चीज़ें हो गई, वो तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कम ही पॉसिबल है कि कुछ खराबी आ जाने की वजह से गाड़ी अचानक से एक्सेलरेट हो गई हो। खैर यहाँ पर जो भी हो सकता है ड्राइवर की गलती हो सकता है गाड़ी की गलती हो, लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि जो ऑपोजिट लेन में गाड़ी आ रही थी वो टाटा एल्ट्रॉस थी। अगर इसी जगह पर ये सेलेरियो आगे रही होती या फिर कोई और छोटी गाड़ी आगे रही होती तो उसके पैसेंजर्स का क्या हाल होता आप सोच भी नहीं सकते हो। जिस तरह से फरारी ने आकर अल्ट्रॉस को सामने से हिट किया है, जिस तरह से ये एकदम से घुस गई है उछलते हुए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डैमेज होता गाड़ियों में। लेकिन जैसा कि आपको कई सारे वीडियोस में बताया गया है भाई कि टाटा मोटर्स के गाड़ियों का जो स्ट्रक्चर है उसमें इम्पैक्ट झेलने की क्षमता बहुत है। मतलब इनके स्ट्रक्चर बड़े ही मजबूत होते हैं और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी ये पैसेंजर्स को बचाने में पूरी हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ही एक्सीडेंट्स में पैसेंजर्स सेफ होते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेम सेगमेंट के टाटा की गाड़ियों से तो कहीं ना कहीं उनसे इनके स्ट्रक्चर बेस्ट होते हैं। और वही चीज़ इस एक्सीडेंट में भी देखा जा सकता है। इतना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने के बाद भी अल्ट्रॉस का सिर्फ फ्रंट डैमेज हुआ है, इसका बोनेट बम्पर अंदर घुसा है, सामने का कुछ हिस्सा टूट गया है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो पीछे तक नहीं गया। मतलब इसके पिलर्स पूरी तरह से सेफ है, इनफैक्ट विंडशील्ड भी नहीं टूटा है। और यही रीज़न था कि गाड़ी के पैसेंजर्स सेफली गाड़ी से तुरंत बाहर भी निकल आए थे। एट द सेम टाइम फरारी के भी पैसेंजर्स बाहर उतरे। सबसे पहले इसका ड्राइवर बाहर उतरा, तो ड्राइवर सीट पर कोई लेडी बैठी हुई थी, वो भी बाहर उतरी। यहाँ पर फरारी के ड्राइवर लेडी को बाहर उतारते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो सेफ हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो एल्ट्रॉस के पास जाते हैं और उसके ड्राइवर से शायद हाल चाल पूछते हैं, साथ ही में गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को भी देखते हैं और फिर तुरंत भागते हुए पीछे वाले गाड़ी के पास भी जाते हैं। तो ये चीज़ भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक लगी। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे जो नॉर्मल गाड़ियों से लोगों को उड़ा देते हैं और उनको चोटें आ जाती हैं, लेकिन जल्दी वो हेल्प करने नहीं जाते और कहीं थोड़ा सा महंगी गाड़ी लिए रहेंगे तो वो अपने गाड़ी से उतरेंगे ही नहीं। मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को चोट आई है या फिर उसकी जान ही क्यों ना चली गई हो। जैसा कि अभी रिसेंट थार वाले एक्सीडेंट में आपने देखा होगा जो गोवा में हुआ था, बिल्कुल कैजुअल थे सब। यही सेम सिचुएशन दिल्ली वाले एक्सीडेंट में भी देखा गया था। स्कॉर्पियो एन वाले बाइक राइडर को ज़्यादा चोटें आई, उसकी जान चली गई, लेकिन बड़ा ही कैजुअली कार ड्राइवर और उसके साथ जो लड़की बैठी थी उसकी बहन वो बिहेव कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं।
तो आजकल इंडिया में ह्यूमैनिटी आपको कम ही देखने को मिलती है। अच्छी बात है, इन्होंने कंसर्न दिखाया इस चीज़ को लेकर। हालांकि यही कंसर्न थोड़ा सा पहले दिखाया जाए लोगों द्वारा तो सड़क पर चलने वाले आम लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर आप समझो कि फरारी ने अल्ट्रॉस को हिट किया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं आया, सिर्फ गाड़ियों में ही नुकसान आया। पैसेंजर्स सेफ थे, कोई बहुत ज़्यादा किसी को इंजरीज नहीं आई। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर सामने बाइक रही होती, ये जो अगल बगल बाइक वाले चल रहे हैं वो फरारी के सामने रहे होते उस समय और वो इसके चपेट में आ गए होते, तो आपको लगता है कि क्या चीज़ें सेम होती? या तो इनको बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरीज आती या फिर हो सकता है इनकी जान चली जाती। तो थोड़ा सा हाई स्पीड में गाड़ी को चलाने से पहले लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। मुझे पता है भाई ये महंगी गाड़ियां हैं, शायद इनको नॉर्मल तरीके से चलाने का इनके ड्राइवर्स का या फिर ओनर्स का मन ना करता हो, लेकिन भाई आपको करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि भाई हम इंडिया में हैं तो इंडियन रोड्स के हिसाब से, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से और इंडिया में चलने वाले लोगों के हिसाब से ही गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। तभी आप सामने वाले को भी सेफ रख पाएंगे और खुद को भी सेफ रख पाएंगे। बाकी बात करें कल के गोवा वाले एक्सीडेंट पर, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कुछ न्यूज़ चैनल्स में बताया गया कि गाड़ी को लड़का ड्राइव कर रहा था, जबकि गाड़ी में 4 और लड़कियां बैठी हुई थी। और उसका जब FIR रजिस्टर हुआ तो सेम चीज़ वहां पर भी मेंशन थी। 19 साल का एक लड़का जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उसने बताया कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जबकि वहां पर एक और लड़की मौजूद थी जो पहले गाड़ी के बाहर खड़ी हुई थी और बाद में आकर गाड़ी के को ड्राइवर सीट पर बैठ गई है और अपना फेस हाइड करने लगी है कैमरे से। वहां के एक लोकल ने बताया कि सबसे पहले गाड़ी को ये लड़की ही ड्राइव कर रही थी, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ है इसने उतर कर सीट को स्विच कर लिया है। तो इसके चांसेस हो सकते हैं, हालांकि इसे हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिसने गुनाह किया है, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे फिर लड़की हो। पुलिस को पता लगाना चाहिए कि गाड़ी उस समय कौन ड्राइव कर रहा था, गाड़ी को किस स्पीड में चलाया जा रहा था, किस तरीके से चलाया जा रहा था और किस वजह से इसने सीधा जाकर I-20 को हिट कर दिया। बाकी जैसा कि हर वीडियो में अपना जस्टिस सिस्टम को हाईलाइट किया जाता है, इस एक्सीडेंट में भी किया जाएगा। थार के ड्राइवर को यानी कि लड़के को अरेस्ट किया गया सुबह के समय और मात्र 1 घंटे के अंदर उसे बेल मिल गया। इसे देखकर आप समझ सकते हो कि चीजें कहाँ जा रही हैं। कम से कम लड़के को तब तक तो बेल नहीं मिलना चाहिए था जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो, इन्वेस्टिगेशन ना हो, पता ना चले कि ड्राइवर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं था या हाई स्पीड ड्राइविंग नहीं कर रहा था या फिर रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था। इन सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही बेल मिलना चाहिए। हालांकि इन पर जो केस रजिस्टर हुआ है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का, जो IPC 304A के अंडर आता है, वो बेलेबल है। इस ऑफेंस में पुलिस वाले बेल ग्रांट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर इनकी गलती सामने आई तो इनको सजा मिल सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है इंडिया में, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस की ज़रूरत है अपने कानून में, जो आपको भी लगातार इन सारे एक्सीडेंट्स को देखकर भी लग रहा होगा। क्योंकि भाई बाद में जब दवा के पैसे खर्च होने लगते हैं तो सबूत तो मिलता नहीं है और सबकी आंखें अलग बंद हो जाती हैं। तो अक्यूज्ड को कम से कम इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस के पास होना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या मानना है और क्या लगता है क्या क्या चेंजेस होने चाहिए अपने कानून में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पापा मतलब चौराहा था, मैं जो सामने से एक साइड से आ रहा था, गाड़ी